इस फिल्म की शुरुआत में हमें ओलिविया और टिम नाम का एक जवान जोड़ा दिखाया जाता है, पर कुछ दिनों से उनके बीच कोई तो ऐसी बात चल रही थी जो उनके प्यार भरे रिश्ते में दरार डाल रही थी। वे दोनों ही एक दूसरे से नाखुश थे। लेकिन एक दिन ओलिविया ने टिम से कहा कि मैं फ्रांस जा रही हूँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, और अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं अकेली चली जाऊंगी। पर ओलिविया ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक काली सी अजीब सी दीवार ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जो दीवार बहुत मजबूत नजर आ रही थी। जिसके बाद टिम ने जब डोरबेल वाला सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसकी स्क्रीन भी काली हो चुकी थी। उन्होंने खिड़की चेक की तो वहां भी उन्हें वही काली दीवार ही नजर आई, जिसे देखकर ओलिविया बहुत घबरा गई। लेकिन जब उसने हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहा तो फोन पर एक भी सिग्नल नहीं था, और तो और उनका वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। टिम बार बार मदद के लिए चिल्लाने लग गया, और जब उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी तो उसने गुस्से में आकर दीवार में टक्कर दे मारी, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद वो दोनों सिग्नल ढूंढने लग गए। लेकिन जैसे ही टिम अपने फोन को उस काली दीवार के पास ले गया तो फोन की स्क्रीन में ग्लिचेस आने लग गए, जिसका मतलब था कि यह दीवार मिट्टी या सीमेंट की तो बिल्कुल भी बनी हुई नहीं थी। और जब उन्होंने एक ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में छेद करने की कोशिश की तो उस ड्रिल मशीन का भी दीवार पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने घर की नॉर्मल दीवार पर ड्रिल किया तो उन्हें पता लगा कि उसके आगे भी वही काली दीवार ही है। पर तभी उन्हें अपने बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाजें सुनाई दी जो बिल्कुल उनके बेडरूम से अटैच था। और जब ओलिविया और टिम ने ड्रिल करके देखा तो उन्हें मार्विन और आना दिखे, जो उन्हीं की तरह अपने फ्लैट में फंस चुके थे। काली दीवारों ने उनके घर को भी घेर लिया था और उनके फोन भी काम नहीं कर रहे थे, और ऐसा क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता। टिम ने किचन में जाकर चेक किया तो पता चला कि उनके पास पानी भी नहीं है। ओलिविया को घबराए देखकर टिम ने कहा कि उनके पास कोई न कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वीडियो गेम। लेकिन ओलिविया ने उसकी बात काटते हुए कहा कि यह कोई वीडियो गेम नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ओलिविया का मिसकैरेज हो गया था, जिस घटना ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया था। और शायद यही वजह थी कि ओलिविया फ्रांस जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन टिम इस बात पर राजी नहीं था। अब टिम ने गुस्से में आकर अपना फोन उस काली दीवार पर दे मारा, पर थोड़े समय बाद उसने नोटिस किया कि उसके फोन का एक टूटा हुआ हिस्सा दीवार से चिपक गया था। उसने पास जाकर वो टुकड़ा हटाया भी, पर वो फिर से उस दीवार से चिपक गया। इतने में ओलिविया भी हाथ में कॉफी लिए टिम से माफी मांगने वहां आ गई, और फिर दोनों मिलकर उस दीवार पर लोहे की चीजें चिपकाने लग गए, जिससे उनका शक सही निकला कि यह दीवार मिट्टी या सीमेंट की नहीं बल्कि यह एक मैग्नेटिक दीवार है। लेकिन इसी दौरान वह दीवार जोर जोर से हिलने लग गई और सारी चिपकी हुई चीजें तेजी से उनकी तरफ आने लग गईं। जल्दी से ओलिविया को बचाते हुए टिम उसके सामने कूद गया, लेकिन टिम की कमर में बहुत सी लोहे की चीजें घुस गईं। जिसके बाद ओलिविया ने भी टिम की मदद करते हुए उसकी बॉडी से सारी लोहे की चीजों को बड़े ही ध्यान से निकाला, और फिर वो दोनों आपस में बैठकर कुछ पुराने लम्हों को याद करने लग गए। पर इसी दौरान उन्हें ऐना के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों ने उनके कमरे में जब झांक कर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों के बीच लड़ाई हुई हो। पर थोड़ी देर बाद उन्हें दोनों की आवाजें आना बंद हो गईं, जिसे देखकर ओलिविया और टिम दोनों टेंशन में आ गए, और फिर उन्होंने पता लगाने के लिए दीवार को तोड़कर एक बड़ा सा छेद किया और आना के फ्लैट में घुस गए। टिम अपने हाथ में बेसबॉल बैट लिए उन्हें ढूंढने लग गया। उन्हें फर्श पर खून के निशान भी मिले, जिनका पीछा करते हुए उन्हें आना दिखी, जो बेहोशी की हालत में थी। और फिर ओलिविया उसे बेडरूम में लेकर जाने लगती है कि इतने में मार्विन ने टिम पर अटैक कर दिया और उसी के डंडे से टिम का गला घोंटने लग गया। पर तभी ओलिविया ने जल्दी से एक जहरीला स्प्रे मार्विन की आंखों में छिड़क दिया, जिसके बाद टिम ने मार्विन को 2 डंडे दे मारे। पर उसी समय आना ने बीच में आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचा लिया। आना ने कहा कि मार्विन दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी गलती से उसके हाथ में पकड़ा हुआ हथौड़ा मुझे लग गया। ओलिविया और टिम को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने मार्विन के दोनों हाथ बांध दिए। टिम एक दरवाजे के पास गया जिस पर नो एंट्री लिखा हुआ था। फिर टिम ने लात मारकर दरवाजा खोला और कुछ काम की चीजें ढूंढने लग गया। थोड़ी देर बाद ओलिविया भी टिम की मदद करते हुए काम की चीजें ढूंढने लग गई, और उसे एक छोटा कैमरा और टिम को एक कुल्हाड़ी मिली, जिससे टिम ने उस दीवार पर कई वार किए, पर अब भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मार्विन को भी होश आ गया, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। पर आना के सब कुछ बताने पर वह बहुत शर्मिंदा हो गया। दरअसल मार्विन ने अपनी दवाई कुछ ज्यादा ही खा ली थी, जिसकी वजह से वह कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गया था। इन्हीं बातों के दौरान ओलिविया को एक आइडिया आया। उसने बिल्डिंग का नक्शा एक दीवार पर बनाकर कहा, देखो यह बिल्डिंग काफी साल पुरानी है, इसीलिए हो सकता है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में वॉर शेल्टर हो जो सीधे ट्रेन स्टेशन से कनेक्ट हो, और अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो यही एक रास्ता है। जिसके बाद टिम फ्लोर को तोड़ने लग
गया और सब यह देखकर खुश थे कि शुक्र है फ्लोर के नीचे वह काली दीवार मौजूद नहीं है। बहुत देर तक खोदने के बाद उन्होंने फ्लोर में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा कर दिया जो उनके सब के लिए नीचे जाने के लिए बहुत बड़ा था। पर जब टिम एक रस्सी की मदद से नीचे वाले फ्लैट में गया तो मिस्टर ऑसवाल्ड ने उस पर गन तान दी। टिम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह कोई चोर नहीं है, मगर मिस्टर ऑसवाल्ड मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार ऑसवाल्ड की पोती वहां आई तो उसने आकर उन्हें समझाया कि अगर हम किसी से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम भी कुछ ही दिनों में मारे जाएंगे। जिसके बाद ऊपर खड़े बाकी 3 सर्वाइवल्स भी रस्सी से लटक कर नीचे आ गए और अब टिम ने मार्विन के हाथों पर लगी टेप भी हटा दी। जिसके बाद वो दोनों फ्लोर को खोदने लग गए। दूसरी तरफ सिरा परेशान थी क्योंकि उसके मोबाइल से एक भी मैसेज नहीं हो रहा था। सिरा ने ओलिविया को बताया कि जब वह सुबह बाथरूम गई तो उसने तभी इस काली दीवार को देख लिया था। तभी टिम को वहां एक टूटा हुआ स्मोक डिटेक्टर मिला और जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसे उसमें से एक मिनी कैमरा मिला। जिस पर टिम ने जब ऑसवाल्ड से पूछा तो ऑसवाल्ड ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, ये डिटेक्टर्स तो बिल्डिंग के मालिक फ्रीडमैन ने लगवाए थे और पिछले 2 हफ्तों से बिल्डिंग एक काले कपड़े से ढकी हुई थी क्योंकि फ्रीडमैन कुछ मरम्मत का काम करवा रहा था। उन्होंने किचन का जब स्मोक डिटेक्टर चेक किया तो उन्हें वहां भी कैमरा मिला, जिसका मतलब था कि फ्रीडमैन उन पर काफी देर से नजर रख रहा था। अब क्योंकि फ्रीडमैन का फ्लैट उनके साथ ही था तो उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वे सभी फ्रीडमैन के फ्लैट में घुस गए, पर उन्हें वहां पर फ्रीडमैन की लाश पड़ी मिली और लाश के दोनों हाथ गायब थे, जिसे देखकर ओलिविया की हालत खराब हो गई। जिसके बाद टिम ने जब फ्रीडमैन का फोन चेक किया तो उसे फोन में काली दीवार की तस्वीरें मिली। जिसके बाद सभी अगले फ्लैट में जाने के लिए फ्लोर खोदने लग गए। जिस दौरान ओलिविया न्यूज़पेपर देखकर कहती है कि इस सब का हार्बर में लगी आग से कुछ लेना देना तो नहीं। जिस पर टिम कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि हार्बर तो यहाँ से काफी दूर है। पर इन्हीं बातों के दौरान नीचे वाला फ्लोर नीचे गिर गया और टिम, आना और मार्विन नीचे गिर गए। ओलिविया जल्दी से एक सीढ़ी की मदद से नीचे आई और टिम को देखने लग गई। टिम थोड़ा जख्मी तो था पर वह ठीक था। जिसके बाद ऑसवाल्ड और सीरा भी उसी सीढ़ी की मदद से नीचे आ गए। अब इस नीचे वाले अपार्टमेंट में उन्हें यूरी मिला जो इस अपार्टमेंट के मालिक एंटोन का दोस्त था। पर यूरी ने बताया कि उसके दोस्त को हार्ट अटैक आ गया था और वह उन्हीं 4 दीवारों में ही मर गया था। अब यहाँ एंटोन के कमरे में सीरा को कुछ अजीब से पेपर्स मिले, लेकिन यूरी ने सीरा से वो पेपर्स ले लिया और उसे वहां से भगा दिया। अब दूसरी तरफ टिम अगले फ्लोर में भी छेद करने में कामयाब हो गया, जिसको पार करके अब सारा ग्रुप बेसमेंट में पहुंच गया। दरवाजा खोलकर वे कॉरिडोर से गुजरे और एक और कमरे में पहुंच गए। वहां उन्हें एक और एग्जिट का दरवाजा दिखा जो पूरी तरह सील था। उन्हें लगा कि शायद यही रास्ता बाहर शेल्टर तक जाता हो। ऊपर से यूरी सब कुछ देख रहा था। लिव ने जोर लगाकर सील तोड़ी और दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां भी वही काली दीवार सामने आ गई। यह देखकर मार्विन अपने होश खो बैठा और गुस्से में दीवार पर बार बार मुक्के मारने लगा। तभी मिस्टर ऑसवाल्ड ने अपनी गन निकाली और उसे धमकाया कि चुप हो जाओ, लेकिन मार्विन ने उसकी बंदूक छीन ली और दीवार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोलियां हवा में ही रुक गईं। टिम पहले अपने फ्लैट में ऐसा सब कुछ देख चुका था, इसलिए उसने सबको कहा कि झुक जाओ वरना गोलियां वापस लौट आएंगी। मगर मिस्टर ओसवाल्ड बुढ़ापे की वजह से तेजी से झुक नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। लिया फौरन रो पड़ी। सब फिर वापस फ्लैट में आ गए। वहां एना ने कहा कि हम सबको यहाँ किसी वजह से फंसाया गया है। उसने बताया कि जब वह 15 साल की थी तो उसका साइकिल एक्सीडेंट हुआ था और वह 2 मिनट के लिए मर गई थी। उसने पूछा, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? लिया ने बताया कि उसकी मां कैंसर की वजह से मर गई थी। यूरी ने कहा कि जब वह पुलिस में था तो उससे गलती से एक आदमी पर गोली चल गई थी। मार्विन को लग रहा था कि ऑसवाल्ड की मौत उसकी वजह से हुई है, इसलिए वह बार बार माफी मांग रहा था। टिम अपने बच्चे का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन लिव ने सबको उसके मिसकैरेज के बारे में बता दिया। इस बात पर टिम नाराज हो गया और गुस्से में दूसरे कमरे में चला गया। लिव भी उसके पीछे गई और दोनों के बीच बहस होने लगी। लिव ने कहा, हम सब जल्दी मरने वाले हैं तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है? टिम गुस्से में चिल्लाने लगा और उनकी बातें सबको सुनाई दे रही थीं। उसने कहा, तुम चाहती हो मैं एक दिन में अपनी जॉब छोड़ दूं? फिर लिव ने कहा, जब से मिसकैरेज हुआ है तुम मुझसे सही तरह बात भी नहीं करते। क्या ये मेरी गलती है? मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि बात करूं, लेकिन तुम हमेशा कंप्यूटर में व्यस्त रहते हो। यह गम मुझे अकेले उठाना पड़ रहा है। लीव रोती हुई कमरे से निकल गई। इसके बाद टिम ने सबको लेकर फ्रेडमैन के कमरे में क्लूज ढूंढने का फैसला किया। लिया ने कहा कि उसे एंटन के नोट्स भी चेक करने चाहिए। यूरी ने कहा कि वह सारे पेपर्स पहले ही देख चुका है, लेकिन लिया ने उसकी बात इग्नोर कर दी और खुद पेपर्स पढ़ने लगी। उसने देखा कि एक पेपर पर 4 स्पॉट्स बने हुए हैं जिन्हें लिव ने भी नोटिस किया। साथ ही एंटोन का बिजनेस कार्ड मिला जहां लिखा था कि वह नानो डिफेंस के लिए काम करता था। सबको शक हुआ कि यह काली दीवार असल में नैनोबॉट्स की बनी हो। ड्रॉर के अंदर लिया और लिव को एक टूटा हुआ फोन और लैपटॉप भी मिला। यूरी ने कहा कि एंटोन ने फ्रस्ट्रेशन में उन्हें तोड़ दिया था। फ्रेडमैन के फ्लैट में टिम ने नोट किया कि यह कमरा बाकी अपार्टमेंट्स के रूम से छोटा है। उसने दीवार पर नॉक किया तो समझ आया कि दीवार खोखली है। इसी वक्त
वक्त मार्विन को एक रिमोट कंट्रोल मिला जो उस सेंसर से कनेक्ट था। अब बस उन्हें इसका पासवर्ड चाहिए था। टिम ने अपनी चालाकी दिखाई और रिमोट पर धूल फेंकी, जिससे दबाए गए बटन्स सामने आ गए। इस तरह उन्हें पासवर्ड समझने में आसानी हुई। दूसरी तरफ लिया और लिव एंटोन के फटे हुए पेपर्स देख रहे थे, जहां उन्हें एक पेपर पर एक कोड मिला। इस पर यूरी अचानक जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि अगर यह दीवार खुल गई तो अंदर जानलेवा रेडिएशन घुस सकती है। तभी एना वहां पहुंच गई और कहा कि हमें कुछ मिला है, जल्दी चलो। कुछ कोशिश के बाद टिम ने पासवर्ड क्रैक कर लिया और दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें कंप्यूटर्स मिले जहां सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज रिकॉर्ड थी। टिम ने फुटेज में देखा कि कैसे काले बादल अचानक एक दीवार बन गए। फिर उन्होंने एंटोन की डेड बॉडी देखी, लेकिन यह वही जगह नहीं थी जो यूरी ने बताई थी। इससे पहले कि लिव उससे कुछ पूछती, यूरी वहां से चला गया और मार्विन उसके पीछे चल दिया। जब लिया ने एंटन की लाश देखी तो उसके गले पर गहरे नीले निशान थे। इतने में यूरी वहां आ गया। कंप्यूटर रूम में टिम को एक वीडियो मिला जो एंटोन की मौत से थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड हुआ था। फ्रेम खाली था, लेकिन पीछे लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। मतलब एंटोन उस वक्त ब्लैक वॉल खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी साफ हुआ कि यूरी ने एंटोन का गला घोंटकर उसका कत्ल किया था। मार्विन जब एंटन के कमरे में गया तो उसने देखा कि यूरी सारे पेपर्स जला रहा था और लिया की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी। हाथ में जलते हुए पेपर्स लेकर यूरी उसके पास आया और कहने लगा, ये दीवार हमारी हिफाजत के लिए है। उसी वक्त टिम गन लेकर वहां आ गया और उसने यूरी को मार्विन का गला घोंटते हुए देख लिया। इस झगड़े में मार्विन का सर टकराकर चोट लग गई। फिर यूरी ने टिम को नीचे गिरा दिया और उसे मारने लगा, लेकिन मार्विन ने हिम्मत करके यूरी पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। गन मार्विन के हाथ में आ गई और वो गोली चलाने ही वाला था कि लिव बीच में आ गई। उसने कहा, अगर तुमने यूरी को मार दिया तो हम कभी भी ब्लैक वॉल खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ता सिर्फ उसे मालूम है। जब टिम ने यूरी का बैग चेक किया तो उसमें अलग अलग थियरीज की किताबें निकली। लिव ने अंदाजा लगाया कि शायद यूरी ने लिया को इसलिए मारा क्योंकि उसने ब्लैक वॉल का राज जान लिया था, बिल्कुल एंटोन की तरह। एना फिर से सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगी। पेपर्स में उन्हें एक पैटर्न समझ आया, जिससे टिम को एहसास हुआ कि एंटोन ने इस कोड को सॉल्व कर लिया होगा। साथ ही लिव को एक कार्ड मिला जिसमें एक हार्बर का पता था, वही जगह जहां आग लगी थी। यूरी ने बताया कि ये दीवार असल में एक डिफेंस सिस्टम है जो हार्बर में लगी आग की वजह से एक्टिवेट हुआ। तभी एना को कंप्यूटर में एक और क्लू मिला। उसमें लिखा था कि एंटोन ने एक फोन ऐप बनाई थी जो ब्रिक्स को स्कैन करके क्यूआर कोड बनाती थी। अगर 4 खास स्पॉट्स को लाइट से प्रेस किया जाए तो दीवार खुल सकती है। लिव वो टूटा हुआ फोन ले आई जो पहले मिला था और टिम ने उसका डेटा निकालकर ऐप दोबारा क्रिएट कर ली। फिर सब लोग फ्लैट के दरवाजे पर गए और ऐप का यूज किया। स्क्रीन पर 4 पॉइंट आए जिन्हें टिम ने प्रेस किया। अचानक ब्रिक्स एक लिक्विड जैसी चीज में बदलने लगी। फिर एना ने उंगली से उसे छुआ तो उसका हाथ चिपक गया। एना का हाथ फंस गया और नैनोबॉट्स ने उसके पैरों को भी जकड़ लिया। एना ने हाथ बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं आ रहा था। सब मिलकर उसे खींचने की कोशिश करने लगे। अफसोस कि वो उसे नहीं बचा पाए और दीवार दोबारा सॉलिड हो गई। मार्विन ने देखा कि उसका आधा शरीर गायब था और वो मर चुकी थी। सबको तब समझ आया कि फ्रेडमैन के साथ भी यही हुआ होगा। यूरी हंसकर बोला, तुम सब कभी बाहर नहीं निकल सकते। गुस्से में मार्विन ने उसे गोली मार दी। थोड़ी देर बाद मार्विन भी मर गया। ये सब देखकर टिम ने लिव से माफी मांगी और कहा, मिसकैरेज के दिन से मेरे अंदर कुछ टूट गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे सही करूं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो दिए। बाद में टिम ने ऐप दोबारा ट्राई की। लिव ने देखा कि हर बटन पर लाइट अलग अलग दफा फ्लैश होती है। दोनों ने फुटेज देखी कि एंटोन ने किस ऑर्डर में बटन्स प्रेस किए थे। इतने में यूरी दोबारा होश में आया और अचानक टिम पर सर से वार कर दिया। फिर वो लिव के पीछे भागा जो पीछे हटते हटते होल में गिर गई। फिर टिम ने यूरी को भी लात मारकर नीचे गिराया और खुद भी उसके पीछे जंप कर गया। दोनों बेसमेंट के कॉरिडोर में घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। यूरी अंदर आया और टिम का गला घोंटने लगा। इसी दौरान ऐप ने फाइनली काम किया और ब्रिक्स खुलने लगी। टिम ने लिव से कहा, तुम भाग जाओ, लेकिन लिव रुक गई। जब यूरी टिम को चाकू से मारने लगा तो लिव ने उसके सर पर वार किया। इस तरह टिम और लिव दोनों आखिरी दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि पूरा शहर काली दीवारों से ढका हुआ है। दोनों अपनी वैन में बैठे और चल दिए एक ऐसी जगह की तलाश में जहां ये ब्लैक वॉल्स खत्म हो जाएं। इस तरह टिम और लिव अंधेरी दीवारों से घिरे शहर से निकलकर उम्मीद की एक नई तलाश में आगे बढ़ जाते हैं।